स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। सभी स्टूडेंट्स ऐसी गहरी सांस ले रहे होंगे कि प्री फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं और कुछ अपडेट्स आपको देना चाह रहा था मैं। जैसे मैं पहले से वीडियोस अपलोड करते हुए आ रहा हूँ, उसी तरीके से एक मोटिवेशनल स्पीच है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट होगा कि सर हमको अब क्या पढ़ना है, क्योंकि 10 डेज रह चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ा है लेकिन हमको मार्क्स कितने आते, 100% आते, 80% आते, 70% आते, 60% आते, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है हमको। हम किस तरह पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, हमको बतलाइए। या अपने दिल में सोच रहे होंगे कि कम टाइम रह गया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे कि सर हमने अभी तक पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट किए हैं, क्या अब इस 10 डेज को हम पढ़कर इस लेवल से इस लेवल्स तक आ सकते हैं क्या। इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ रहे होंगे स्टूडेंट्स, या अपने दिल में सोच रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए 10 डेज के लिए। यहाँ से इस आज के दिन से आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। आप लोग सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम हमारे पास अभी नहीं है, चले गया है। हम लेसन टू लेसन और हर लेसन के आंसर्स रेफर करना है, हर लेसन के आंसर्स याद करना है, वो टाइम हमारे पास बिल्कुल अब नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल की तरह आपको समझा रहा हूँ। सपोज एक हमारे पास एक सिग्नल लाइट होती है। सिग्नल के अंदर 3 लाइट्स होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। तो इस तरह हमारे सिलेबस को 3 टाइप में हमको डिवाइड करना है। यहाँ से अगर आप 80% 90% लाना चाहते हो तो अपने सिलेबस को 3 टाइप्स में आपको डिवाइड करना है। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, वो सिलेबस है, वो सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीटली याद है। हाँ, मैं इस लेसन में से आंसर्स आए तो मैं लिख सकता हूँ, ये आंसर्स मुझको अच्छी तरह आते हैं, इसको मैं अच्छी तरह लिख सकता हूँ। कुछ आंसर्स याद है, कुछ आंसर्स नहीं याद है, कच्चे पक्के याद है, उसको आपको येलो लाइट रखना है। रेड लाइट का मतलब क्या है, आपने बिल्कुल अभी तक उसी को टच नहीं किया है, ना ही आप वो टॉपिक अभी तक पढ़े हैं। अब इस 3 टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ग्रीन लाइट यानी मैंने पूरा कंप्लीटली याद किया है, जितना मैंने याद किया है उसके अंदर से ज्यादा मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चंस है उसको मैं रिवाइज करते जाऊंगा। कैसे रिवाइज करेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। मतलब आज आपने याद किया है, कल क्या करेंगे, आज याद किया सो उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परसों क्या करेंगे, आज याद किया हुआ, कल याद किया हुआ, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरह आप कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव में अगर लेंगे तो एनुअल तक आपको अच्छी तरह, जो 10 डेज बचे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं सर एनुअल कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड करते हुए आया हूँ। 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 10 डेज, उसी तरह 20 डेज स्ट्रैटेजी, 6 मंथ स्ट्रैटेजी, इस तरह आज 10 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में यही है। तो आपको क्या करना होगा, जो ज़्यादा आंसर्स की क्वेश्चंस है, मैंने इससे पहले भी कहा था 80% ऐसे क्वेश्चंस है, 20% सिलेबस में से है, उसको पिकअप करके उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। येलो लाइट में आपने कच्चे पक्के जो याद किए हैं उसके अंदर से भी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा बार आते हैं एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको लेना है, उस क्वेश्चंस को रेफर करना है, बाकी के क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। उतना समय आपके पास अभी नहीं है। रेड लाइट ये आप पूरी तरह अवॉइड नहीं करना है, इसके अंदर से कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो आप पिकअप करना है, नहीं है तो आप स्किप कर देना है। आप सपोज एक रीडर में 12 लेसन्स है, 12 लेसन्स में से आप 8 लेसन्स कंप्लीटली याद किए हैं, 4 लेसन्स आप बिल्कुल याद नहीं किए हैं। तो वो 4 लेसन्स को आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेना है, उसको लेकर आपको एक बार रेफर करना है, एक बार याद करना है, या उसके नोट्स बना के उसको याद करना है। क्योंकि अगर आप उन 4 लेसन्स के पीछे पड़ जाओगे, उस 4 लेसन्स को याद करेंगे तो बाकी के 8 लेसन्स पूरे कंप्लीटली आप स्किप कर जाओगे,
बहुत बड़ा लॉस आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए जो भी हमारे पास 10 डेज टाइम बचा हुआ है, उन 10 डेज में हम 80%, 90%, 60%, 100% जितना बन पाता है हमको कंप्लीटली हमारी पूरी एनर्जी हमको यहाँ पर लगाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी नींद को सैक्रिफाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं नींद हमारी दोस्त है, आराम से हम सो जाते हैं 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितना भी। तो इसको सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। नींद अगर आप सैक्रिफाई करेंगे तो अपनी पढ़ाई में आप आगे बढ़ेंगे। अगर नींद के फिर दोबारा सोते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप सोते ही रह जाओगे। इसलिए जितना भी आपसे बन पाता है, चाहे आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे, 6 आवर्स पढ़ते थे, आप 8 to 10 आवर्स पढ़ना है। जितना आपके पास बन पाता है, 10 आवर्स नहीं, 12, 13, 14 जितने आवर्स होता है उतने आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकोगे। फिर एक बार दोहराता हूँ मैं, आप लोग सोचेंगे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हमको कैसे पता चलेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं। मैंने फिर एक बार आपको कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल के पेपर्स, मॉडल पेपर्स को उठाकर आप देखना है, उसको रेफर करना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से लेसन्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसको अगर आप रेफर करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80% मार्क्स आराम से आप ला सकोगे। मेरी गारंटी है, अगर आप पिछले 5 ईयर्स के मॉडल पेपर से अगर आप प्रिपेयर होते हैं तो। इसलिए समय बहुत आपके पास कम है और आपका ट्रैवलिंग सफ़र बहुत ज़्यादा है। आप इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, थोड़ा बेचैनी महसूस करते हुए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 10 डेज आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाइए, पढ़िए। मैं भी मेरे चैनल पे यहाँ से फुल्ली जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही अपलोड करूँगा, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। पूरे मैं अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ये पढ़कर जाना, आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखना, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा। ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट साइट होती है, जो गवर्नमेंट पिकअप करके क्वेश्चंस पेपर बनाता है, ब्लूप्रिंट रहता है, उसके क्वेश्चंस ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलो करते हैं तो यहाँ से एक अलग स्ट्रेटजी के साथ हमको आगे बढ़ना है। अभी आपके प्री फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ठंडी सांस लेकर आराम से सो जाए, नहीं। आपका और एक एग्ज़ाम बाकी है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बाकी है। ये सब आपके क्या थे, वार्म अप मैचेस थे, वार्म अप मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस थे। असल मैच आपको एनुअल में खेलना है। तो एनुअल में कब खेलोगे, ये वार्म अप मैचेस के में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो एनुअल में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर फिर भी ये वार्म अप मैचेस में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो बीच में जो 10 डेज बचे हुए, उन 10 डेज में अगर अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करते हो या अच्छी तरह आप रिवीजन करने की कोशिश करते हो तो आप एनुअल में भी अच्छे मार्क्स ला सकोगे। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है अपने सिलेबस को डिवाइड करने का। याद किए हुए क्वेश्चंस, नहीं याद किए हुए क्वेश्चंस, कच्चे पक्के हैं क्वेश्चंस डिवाइड कीजिए और रिवीजन कीजिए। रोज़ाना रिवाइज कीजिए, तब तक रिवाइज करना है आपको, एनुअल एग्जाम्स तक आपको रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक दिन रिवाइज कर दिए, छोड़ दिए, फिर 8 दिन के बाद देख रहे तो याद नहीं आएगा वो क्वेश्चन। तो इसलिए रिवीजन बार बार करते जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ। तब तक आपको रिवीजन करते ही रहना है। इसलिए मैं एक बार आपको मोटिवेट करना चाह रहा था। कोशिश कीजिए, अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप लोग का जो टारगेट है रीच करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि कॉन्फिडेंस कम होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि 2 साल हमको जो पढ़ाई नहीं हुई उससे बहुत लॉस हो चुका है, इसलिए थोड़ा हम पीछे जा चुके हैं। लेकिन जो 6, 7, 8 मंथ हमको जो टाइम मिला है उसके अंदर हमने रिकवरी किया है। उस रिकवरी को आगे बढ़ते हुए, उस रिकवर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम जो आप नहीं कर पाते, हर एग्ज़ाम आप कर पाते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे, बी पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव हमको सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन में पढ़ा, ये आता नहीं आता, नहीं, ये हमको सोचना नहीं है, बल्कि आपको पढ़ते हुए जाना है। देखिए, एक 10 आंसर्स अगर पढ़ेंगे तो 4-5 आंसर्स तो आपको रिपीट होंगे। अगर वो आंसर्स नहीं भी आए तो उसके टॉपिक ज़रूर आते हैं, टॉपिक वाइज आप कॉन्सेप्ट पे भी आंसर्स बनाकर आप लिख सकते हो।
तो सभी स्टूडेंट्स से बेस्ट ऑफ लक, जितने भी इस चैनल को फॉलो किया है और जिसने भी इस चैनल को देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी का धन्यवाद। लास्ट एग्ज़ाम आप स्कूल में लिख चुके हैं, स्कूल आपका छूट जाएगा, क्योंकि स्कूल लाइफ बहुत बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी नहीं होती। एक बचपना होता है जो चुलबुलेपन में चले आता है, या हम शरारत करते हैं उसमें चले आता है। यहाँ से आपको प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट होंगे इंटर से, क्योंकि आपको इंजीनियर बनना है तो एमपीसी लेना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो बाईपीसी लेना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंट बनना है तो सीईसी लेना पड़ेगा। इस तरह आपको प्रोफेशनल डिग्रीज वहाँ से स्टार्ट होंगे। जो 10th क्लास था जनरली सबको एक जैसा रहता है, इसलिए 10th क्लास तक आप बहुत एंजॉय किए होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। चलिए, आप लोग मुझसे भी छूट जाओगे। 10th तक मुझको फॉलो किए हैं, इंटर शायद आप, मैं कभी कभी वीडियो डालूंगा, इंटर में ज़्यादा मुझको टाइम नहीं मिलता इंटर के लिए, मुझसे छूट जाओगे। लेकिन उसको याद रखना, भूलना मत। कभी कभी कमेंट भी ज़रूर करना, मुझको भी आप बहुत याद आओगे। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही आप सभी का धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें, अच्छे जॉब्स हासिल करें, अपने लाइफ में अच्छे सेटल्ड हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ये सभी चीज़ें आपके जो एम से जो टारगेट है वहाँ तक रीच करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा पढ़िए, 10 डेज़ बचे हैं, गनीमत समझिए। और ये 10 डेज़ को हमको वो कर दिखाना है जो हमने पिछले 13 ईयर्स में नहीं करे, वो 10 डेज़ में आपको कर दिखाना है। इसलिए नींद को अवॉइड कीजिए, फ्रेंड्स को अवॉइड कीजिए, मोबाइल फ़ोन को अवॉइड कीजिए, उसी तरह फंक्शंस को अवॉइड कीजिए। सिर्फ 10 दिन आपको एक ही टारगेट होना चाहिए, स्टडी स्टडी स्टडी। अगर आप लोग अच्छा स्टडी करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छा रिजल्ट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और सभी सब्जेक्ट अपलोड करूँगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन कम्प्लीटली मॉडल पेपर अपलोड करूँगा। मैं जो भी अपलोड करूँगा वो क्वेश्चंस को, आप नए क्वेश्चंस है तो याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप सुन लीजिए, और जितने आप पिछली बार याद किए हैं वही क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए। नए के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है।